जय हिंद दोस्तों। तो बात करेंगे आज एनआईए के बारे में। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है। तो देखिए, जो एनआईए है उसको बनाया गया था, उसका गठन किया गया था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 से। ठीक है। ये एक सेंट्रल एजेंसी है और ये जो भी ऑफेंसेस हैं, ठीक है, जो हमारे भारत पे सोवरेंटी का खतरा अगर हो, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, friendly relation with foreign states and the offenses under the statutory laws enacted to implement international treaties को implement करने के लिए जो laws बनाए गए हैं, agreements, conventions and resolutions of the UN, its agencies and other international organizations। तो इस संबंध में जो भी offenses होंगे इस related, तो उसको इन्वेस्टिगेशन यानी जांच करने का जो काम है वो हमारी एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेगी। और इसमें टेरर अटैक्स भी शामिल हैं। देर पॉसिबल लिंक्स विद क्राइम लाइक स्मगलिंग आर्म्स। ठीक है। तो आर्म्स के हथियारों की स्मगलिंग करना, ड्रग्स की स्मगलिंग करना, या जो फेक करेंसी, झूठी करेंसी, नकली नोट होती है उसकी स्मगलिंग करना, या बॉर्डर्स के बीच में जो है अवैध सामान जो है इधर उधर से ले जाना। द एजेंसी हैज़ द पावर टू सर्च। एजेंसी के पास ये पावर है कि वो सर्च कर सके, सीज कर सके, गिरफ्तार कर सके, प्रोसिक्यूट टू दोज इन्वॉल्व इन द सच ऑफेंसेस। जो ऑफेंसेस में इन्वॉल्व होंगे उनको सर्च कर सकती है, सीज कर सकती है, गिरफ्तार भी कर सकती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है और एनआईए की जो ब्रांचेज़ हैं वो हमें इंडिया के कई सिटीज़ में देखने को मिलती हैं। अब बात करें कि एनआईए कैसे आया, ठीक है, कैसे बना ये। तो देखिए, जो 26/11/2008 में जो मुंबई टेरर अटैक हुआ था, तो उसी को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है एनआईए की स्थापना किया गया। तो एनआईए एग्जिस्टेंस में आया 31 दिसंबर 2008 में। ठीक है। और उसके बाद से 2009 से जो है अपनी फंक्शनिंग ये स्टार्ट कर दिया। Government stated that the agency would deal with only 8 laws mentioned in the schedule, and a balance had been struck between the right of the state and duties of the central government to investigate the more important cases। ठीक है। तो एक बैलेंस यहाँ मेंटेन किया गया सेंट्रल और स्टेट के बीच में, और कहा गया है कि ये 8 लॉज हैं जिनके ऊपर ये एनआईए जो है वो जांच कर सकती है, काम कर सकती है। देखते हैं कौन कौन से शेड्यूल ऑफेंसेस हैं, जिसमें एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट है। ठीक है। उसके बाद एटॉमिक एनर्जी एक्ट, तो ये एक्सप्लोजन से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद यूएपी है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, एंटी हाईजैकिंग एक्ट, सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन एक्ट, सार्क कन्वेंशन, सप्रेशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, suppression of unlawful act against safety of maritime navigation and fixed platform on continental shelf act, weapons of mass destruction and their delivery system, prohibition of unlawful activities act and relevant offences under the IPC, arms act and IT act। ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इन सितंबर 2020 द सेंटर इम्पावर्ड द एनआईए टू ऑल्सो प्रूव ऑफेंस अंडर नारकोटिक्स ड्रग्स, यानी एनडीपीएस एक्ट के अंदर भी। देखिए 2020 में क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट में एनआईए को ये पावर दी कि आप जो है वो एनडीपीएस एक्ट के अंडर भी जो है आप अगर कोई टेरर केस से संबंधित कोई एनडीपीएस एक्ट आता है तो उसमें भी जो आप जांच है, विवेचना है, वो कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि एनआईए की जो जुरिस्डिक्शन है वो कितनी वाइड है। देखिए, एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में, एंड ऑल्सो अप्लाइज टू इंडियन सिटीजन आउट द कंट्री। तो ऐसे इंडियन सिटीजन्स जो देश के बाहर रह रहे हैं उन पे भी एनआईए जो है जांच कर सकती है। ठीक है। पर्सन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट विदर दे आर पोस्टेड। ठीक है। कहीं भी पोस्ट हों, जो भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनकी भी जांच कर सकती है। ठीक है। साथ में पर्सन ऑन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन द इंडिया वेदर दे में भी, तो कोई भी मान लीजिए कोई पर्सन शिप पे है, कोई भी एयरक्राफ्ट पे है, ठीक है, तो वो कहीं भी हो, ठीक है, इंडिया में हो कहीं भी हो, तो उसकी जांच जो ये कर सकते हैं। पर्सन हु कमिट शेड्यूल ऑफेंसेज बियॉन्ड इंडिया अगेंस्ट द इंडियन सिटीजन्स और अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो अगर कोई किसी इंडियन सिटीजन के खिलाफ ऑफेंस कर रहा हो और या वो हमारे देश के ऊपर कोई खतरा ला रहा हो, तो वहाँ पे भी ये जांच जो है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एनआईए जो है वो कैसे किसी प्रोब को टेक ओवर करती है। तो देखिए, एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट, स्टेट गवर्नमेंट कैन रेफर द केस पर्टेनिंग टू द शेड्यूल ऑफेंसेज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एनआईए इन्वेस्टिगेशन। मीन्स कोई भी राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार वो क्या कर सकती है, वो जो है सेंटर से वो रिक्वेस्ट कर सकती है एनआईए इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए। इवन व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ ऑफ द ओपिनियन द शेड्यूल ऑफेंसेज हैज़ बीन कमिटेड। ठीक है। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट ये ना माने कि शेड्यूल ऑफेंसेस हुआ है, लेकिन तब भी चाहे तो सीओ मोटो के अंडर में एनआईए जो है वो उस केस को टेक ओवर कर सकती है। वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट फाइंड द शेड्यूल ऑफेंसेस हैज़ बीन कमिटेड एट एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया। अगर केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि कोई भी जो शेड्यूल ऑफेंस है वो इंडिया के बाहर हुआ है,
ठीक है, जहाँ तक वो एक्ट लागू होता है। इट कैन ऑल्सो डायरेक्ट द एनआईए टू रजिस्टर द केस एंड टेक अप द इन्वेस्टिगेशन। तो ऐसे केसेस को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो बोल सकती है एनआईए को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।